नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल फॉर बिगिनर्स पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने एक्सेल को खोलना और इंटरफेस समझना और फाइल टैब के फीचर्स के बारे में सीखा था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लीजिए। आज हम सीखेंगे एक्सेल में सही तरीके से डेटा एंट्री करना, साथ ही होम टैब और बेसिक फॉर्मूलाज भी कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डेटा एंट्री। सबसे पहले बात करते हैं डेटा एंट्री की। एक्सेल का सबसे बेसिक और जरूरी हिस्सा, एक एक सेल में टाइप करना। हर एक बॉक्स को सेल कहते हैं। इसमें आप टेक्स्ट, नंबर, तारीख कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ऑटोफिल का इस्तेमाल। अगर आपको 1, 2, 3 ऐसे नंबर भरने हैं तो बस 2 नंबर डालिए, उन्हें सिलेक्ट कीजिए और कोने से खींचिए। कॉलम्स रोज में डेटा। डेटा को कॉलम्स, ऊपर से नीचे, और रो, बाएं से दाएं में व्यवस्थित रखें, जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि। शॉर्टकट टिप, टैब दबाने से अगला सेल, एंटर से नीचे का सेल एक्टिव होता है। डेटा एंटर कर लेता हूं आपको होम टैब के सारे टूल्स प्रैक्टिकली बताने के लिए, जैसे क्लिपबोर्ड टूल्स ग्रुप, फॉन्ट टूल्स ग्रुप, अलाइनमेंट टूल्स ग्रुप, नंबर टूल्स ग्रुप, स्टाइल्स टूल्स ग्रुप, सेल्स टूल्स ग्रुप, और लास्ट में एडिटिंग टूल्स ग्रुप के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आता है क्लिपबोर्ड ग्रुप। यहां आपको मिलते हैं कट, किसी भी डेटा को हटाकर दूसरी जगह ले जाने के लिए। कॉपी, डेटा की कॉपी बनाने के लिए। पेस्ट, जो आपने कट या कॉपी किया है उसे कहीं भी इंसर्ट करने के लिए। पेस्ट करने के यहां बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, पेस्ट एज वैल्यू, और अदर पेस्ट ऑप्शंस में पेस्ट एज लिंक्ड पिक्चर। लिंक्ड पिक्चर की खास बात यह है कि यह ओरिजिनल डेटा से जुड़ा होता है, लिंक्ड, यानी अगर आप सोर्स डेटा को बदलते हैं तो पेस्टेड पिक्चर अपने आप अपडेट हो जाती है। आप इस लिंक्ड पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और इवन किसी दूसरे शीट में पेस्ट कर सकते हैं। फॉर्मेट पेंटर, किसी सेल की फॉर्मेटिंग जैसे कलर, बॉर्डर, फॉन्ट साइज को कॉपी करके किसी और सेल पर अप्लाई करने के लिए। फॉर्मेट पेंटर बार बार यूज करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें। अब आते हैं फॉन्ट ग्रुप पर। यहां आप सेल का लुक फील बदल सकते हैं। टूल्स, फॉन्ट स्टाइल जैसे कैलिब्री, आरियल। फॉन्ट साइज 8, 10, 12, 14। बोल्ड, बी, इटैलिक, आई, अंडरलाइन, यू। बॉर्डर्स, सेल के चारों ओर बॉर्डर लगाए, जैसे ऑल बॉर्डर्स, आउटसाइड, थिक बॉर्डर आदि। फिल कलर, सेल का बैकग्राउंड कलर। फॉन्ट कलर, टेक्स्ट का रंग बदलें। टिप, हेडिंग को बोल्ड और बैकग्राउंड कलर दें ताकि डेटा क्लियर दिखे।
अलाइनमेंट ग्रुप, जिससे आप ये तय कर सकते हैं कि डेटा सेल में कैसे दिखाई देगा। ऑप्शंस: टॉप, मिडल, बॉटम अलाइन। सेल के अंदर वर्टिकली टेक्स्ट कहाँ दिखेगा? लेफ्ट, सेंटर, राइट अलाइन, हॉरिजॉन्टली अलाइनमेंट। ओरिएंटेशन, टेक्स्ट को रोटेट करना, जैसे वर्टिकल, डायगोनल। इंक्रीज इंडेंट, यह आपके सेल में लिखे गए कंटेंट को राइट की ओर थोड़ा सरका देता है। इससे टेक्स्ट थोड़ा स्पेस छोड़कर दिखता है, जिससे डेटा साफ सुथरा और पढ़ने में आसान लगता है। हर बार क्लिक करने पर इंडेंट और ज्यादा बढ़ता है। डिक्रीज इंडेंट, यह कंटेंट को लेफ्ट की ओर वापस लाता है, यानी इंडेंट कम करता है। अगर आपने ज्यादा इंडेंट कर दिया है तो इससे उसे नॉर्मल पोजीशन पर लाया जा सकता है। कब इस्तेमाल करें? कैटेगरीज, सब कैटेगरीज। रैप टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट बहुत लंबा है तो उसे एक ही सेल में कई लाइनों में दिखाना। मर्ज सेंटर, कई सेल्स को एक साथ जोड़कर सेंटर में टेक्स्ट लाना, जैसे हेडिंग के लिए। टिप: हेडिंग के लिए मर्ज सेंटर बहुत काम आता है। नंबर ग्रुप, अब बात करते हैं नंबर ग्रुप की। यहां आप डेटा को अलग अलग फॉर्मेट में दिखा सकते हैं। जनरल, नॉर्मल नंबर, नंबर डेसिमल के साथ, करेंसी, पैसे की फॉर्मेट, परसेंटेज, परसेंट प्रतिशत, शॉर्ट डेट बटा लॉन्ग डेट, मोर नंबर फॉर्मेट्स और भी एडवांस्ड ऑप्शंस। उदाहरण के लिए $5,000 लिखना हो तो करेंसी फॉर्मेट लगाइए। इंक्रीज डेसिमल, दशमलव बढ़ाना। यह बटन किसी नंबर में अधिक डेसिमल प्लेसेस दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। डिक्रीज डेसिमल, दशमलव घटाना। यह बटन डेसिमल प्लेसेस को कम करता है, यानी नंबर को छोटा या राउंडेड फॉर्म में दिखाता है। स्टाइल्स ग्रुप, अब आते हैं स्टाइल्स ग्रुप पर, जहां आप डेटा को विजुअली स्मार्ट बना सकते हैं। बेसिक कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस। 1. हाईलाइट सेल रूल्स, यह ऑप्शन आपको अलाउ करता है कि आप कुछ कंडीशंस के आधार पर सेल को हाईलाइट करें। ग्रेटर दैन, एग्जाम्पल 28 से ज्यादा मार्क्स को ग्रीन में दिखाना। लेस दैन, एग्जाम्पल 28 से कम को रेड में। बिटवीन, एग्जाम्पल 20 से 28 के बीच येलो। इक्वल टू, एग्जाम्पल अगर वैल्यू पेंडिंग है तो ऑरेंज। टेक्स्ट दैट कंटेन्स, एग्जाम्पल अगर सेल में अर्जेंट लिखा है तो लाल। अ डेट अकरिंग, आज, इस हफ्ते। पिछले महीने की डेट्स को अलग रंग में। डुप्लीकेट वैल्यूज, एक्सेल खुद बता देगा कि कौन सी वैल्यूज दोहराई गई है। दो टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स।
उदाहरण, टॉप 10 स्टूडेंट्स ग्रीन, बॉटम 10 रेड, अबव एवरेज बटा बिलो एवरेज। डेटा से बेहतर या कमजोर एंट्रीज दिखाना। तीन, डेटा बार्स। ये नंबर के आधार पर एक हॉरिजॉन्टल बार दिखाते हैं। जितना बड़ा नंबर उतनी बड़ी बार। इससे कंपैरिजन बहुत आसान हो जाता है। एग्जाम्पल, सेल्स डेटा में किसकी बिक्री सबसे ज्यादा है, बिना नंबर देखे पता चल जाएगा। चार, कलर स्केल्स। ये ग्रेडियंट कलर से डेटा को शो करते हैं। उदाहरण, ग्रीन येलो रेड, हाई वैल्यू ग्रीन, मिड वैल्यू येलो, लो वैल्यू रेड। ये स्केल ऑटोमेटिकली बन जाती है। 5, आइकन सेट्स। आइकन से डेटा को विजुअली रिप्रेजेंट करना, जैसे एरो, चेक क्रॉस, ट्रैफिक लाइट्स। एग्जाम्पल, अगर परफॉर्मेंस बढ़ रही है तो ग्रीन एरो अप, घट रही है तो रेड डाउन एरो। कस्टम रूल्स कैसे बनाएं? कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल पर जाएं। चूज करें फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। Use a formula to determine which cells to format. Example, formula based is equal to 2E3 greater than 20. E3 कॉलम में 20 से ऊपर वाली वैल्यू की सेल हाईलाइट हो जाए। मैनेज रूल्स। अगर आप सारी कंडीशंस देखना या एडिट करना चाहते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैनेज रूल्स। यहां आप रूल्स की प्रायोरिटी बदल सकते हैं, डिलीट बटा एडिट कर सकते हैं, वर्कशीट या टेबल लेवल पर फिल्टर कर सकते हैं। बोनस टिप्स। टेबल्स में फॉर्मेटिंग अलग तरह से अप्लाई होती है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग केवल विजिबल सेल्स पर अप्लाई होती है। फॉर्मेट एज टेबल। पूरे डेटा को एक प्रोफेशनल टेबल में कन्वर्ट करना। टेबल कैसे बनाएं? होम टैब फॉर्मेट एज टेबल। कोई भी टेबल स्टाइल चुने, रेंज सिलेक्ट करें, ओके। टेबल टूल्स में क्या क्या शामिल होता है? जब आप कोई टेबल सिलेक्ट करते हैं तो ऊपर एक नया टैब आता है, टेबल डिजाइन टैब। पहले टेबल टूल्स डिजाइन कहा जाता था। इसमें ये टूल्स होते हैं। एक, टेबल नेम। टेबल को एक नाम दे, जैसे सेल्स डेटा। इसका फायदा होता है जब आप फॉर्मूलाज में इस टेबल को यूज करें, जैसे सम, सेल्स डेटा, अमाउंट। 2, रीसाइज टेबल। टेबल की रेंज बढ़ाना या घटाना। 3, कन्वर्ट टू रेंज। अगर आप टेबल फॉर्मेटिंग हटाना चाहते हैं लेकिन डेटा रखना चाहते हैं। 4, हेडर रो। टेबल की हेडिंग्स को ऑन ऑफ करना। 5, टोटल रो। टेबल के नीचे एक टोटल रो जोड़ देता है जो ऑटो सम, एवरेज, काउंट जैसे फंक्शन से काम करता है। 6, बैंडेड रोज बटा कॉलम्स। ऑल्टरनेट रोज या कॉलम्स को अलग रंग देना,
जिससे डेटा पढ़ना आसान हो जाता है। 7. फिल्टर बटन, हेडर में फिल्टर एरोज ऑन ऑफ करना। 8. टेबल स्टाइल्स, टेबल के लिए अलग अलग रंग और फॉर्मेट चुन सकते हैं। टेबल टूल्स के फायदे। फीचर बेनिफिट, ऑटो फिल्टर, हर कॉलम में बिल्ट इन फिल्टर मिल जाता है। स्ट्रक्चर्ड रेफरेंसेस फॉर्मूला में टेबल नाम और कॉलम नेम यूज कर सकते हैं। ऑटो एक्सपैंड, जैसे ही नया रो या कॉलम जोड़ते हैं टेबल खुद एक्सपैंड हो जाता है। ऑटो फिल फॉर्मूलाज टेबल में ऑटोमेटिकली नीचे कॉपी हो जाती है। डायनामिक चार्ट रेडी, टेबल पर बनाए गए चार्ट्स अपने आप अपडेट होते हैं। सेल स्टाइल्स, प्री डिजाइन फॉर्मेटिंग टेम्पलेट्स जैसे हेडिंग, इनपुट, कैलकुलेशन आदि। सेल्स ग्रुप, अब है सेल्स ग्रुप। यहां आप शीट में स्ट्रक्चर से जुड़े काम कर सकते हैं। इंसर्ट, न्यू सेल्स, रोज, कॉलम्स या पूरी शीट जोड़ना। डिलीट, एग्जिस्टिंग सेल्स, रोज, कॉलम्स हटाना। फॉर्मेट, रो हाइड बटा कॉलम विथ सेट करना, हाइड बटा अनहाइड करना। लॉक सेल्स, रिनेम शीट, प्रोटेक्ट शीट। एक्सेल में रो हाइट और कॉलम विथ मैन्युअली भी सेट की जा सकती है। एडिटिंग ग्रुप, होम टैब का आखिरी भाग है एडिटिंग ग्रुप। यहां आप डेटा से जुड़े सर्च, कैलकुलेशन और सॉर्टिंग कर सकते हैं। ऑटोसम, जल्दी से जोड़ने के लिए। फिल, सीरीज, डेज, मंथ्स ऑटोमेटिकली भरने के लिए। क्लियर, फॉर्मेटिंग, कंटेंट या पूरे सेल को साफ करने के लिए। सॉर्ट फिल्टर, डेटा को छोटा बड़ा करने या फिल्टर करने के लिए। फाइंड रिप्लेस, कोई टेक्स्ट ढूंढने और बदलने के लिए। एग्जाम्पल, किसी कॉलम में सबसे ज्यादा नंबर कौन सा है यह सॉर्ट करके पता लगाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपने जाना एक्सेल के होम टैब के बारे में, कैसे डेटा एंटर करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं और टेबल बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और ऐसी और आसान सीखने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं अगली वीडियो में आप क्या सीखना चाहेंगे, फॉर्मूलाज, चार्ट्स या पाइवोट टेबल, और हां, प्रैक्टिस के लिए जो एक्सेल फाइल हमने बनाई है उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड करके जरूर देखिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक्सेल फॉर बिगिनर्स के पार्ट 3 में, जिसमें हम आगे सीखेंगे इंसर्ट टैब के फीचर्स के बारे में विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तब तक एक्सेल सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।